हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर का क्लास। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वे आपके 5 नंबर के आते हैं। कंप्यूटर में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से आपके 5 नंबर आएंगे दोस्तों। 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू कंप्यूटर के हर क्लास को लेते हो तो आपका 5 नंबर कन्फर्म है। दोस्तों अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो, हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे भाई बहन सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके भाई बहन अभी तक हमसे नहीं ऐड हैं वो हमसे भी ऐड हो जाएं और उनका कंप्यूटर में बैक ना आए। तो इस बार आप सबका किसी भी विषय में बैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके सारे क्लास को बताएंगे, समझाएंगे। हम दोस्तों लास्ट में आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। हम हर सब्जेक्ट का, जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे ही हम आपका हर एग्ज़ाम का हम टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला आपका है संचार यानी संप्रेषण की बाधाएं हैं। तो संप्रेषण की आपकी हो जाएंगी भौतिक बाधाएं, भाषा संबंधित बाधाएं, व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक बाधाएं आपके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। यानी आपकी तीनों सही हैं तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका सीखने वाला है संवाद प्राप्तकर्ता। संवाद का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे आपसे संवाद के बारे में कहा गया है। तो अनुभव के आधार पर, सुविधा के आधार पर, योग्यता के आधार पर। दोस्तों अनुभव, सुविधा और योग्यता के आधार पर ही हम लोग संवाद करेंगे, वही संवाद का अर्थ आपका हो जाएगा। यानी आपका दोस्तों ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर, यानी आपके तीनों आधार बिल्कुल सही है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है सूचना एवं संचार का अर्थ। दोस्तों यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि प्रौद्योगिकी के लाभ हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। और दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा सा वाला, ठीक है। आपका दोनों, आपका सा वाला यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा आपका है संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय परिवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, आ और बा दोनों। यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेडियो संचार का। दोस्तों रेडियो संचार का कौन सा साधन है। अब यहाँ पर हम श्रव्य और दृश्य की पहले बात कर लें। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि दृश्य संसाधन में आपके कौन कौन से आएंगे। दोस्तों ऐसे ऐसे कि आपका हो गया टीवी, डिजिटल बोर्ड, ठीक है दोस्तों। ये सब आपके श्रव्य और दृश्य दोनों में आएगा। हम लोग इसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अगर बात करें रेडियो की, दोस्तों केवल हम लोग रेडियो पर आए हुए कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, ठीक है। केवल सुन सकते हैं, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे सुनेंगे तो आपका हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री। अगर हम लोग केवल सुनेंगे तो आपका हो जाएगा दृश्य। अगर हम लोग केवल सुनेंगे तो आपका हो जाएगा श्रवण सामग्री। अगर हम लोग केवल देखेंगे तो आपका हो जाएगा दृश्य, ठीक है। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवां आपका है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है। इसमें आपका आ जाएगा टेलीविज़न, वीडियो, डेस्क, उबरा। यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें आपका दा वाला
बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा बात करते हैं उपग्रह के संबंधित क्वेश्चन पर। इसमें आपका दावला सही होगा और सातवें में आपका क्या होगा, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह द्वारा संचालित कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं, आपकी रेडियो, आपका उपग्रह, आपका दूरदर्शन, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन से, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उपग्रह का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसा कि दोस्तों हमने आपसे कहा था कि उपग्रह का प्रयोग हम लोग दूरदर्शक शिक्षा के लिए कर सकते हैं। अब ये आपका दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें ठीक है प्राथमिक शिक्षा की, तो दोस्तों प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको दूर शिक्षा, यानी इसे अगर तो आप अपने घर पे हो और अगर घर पर बैठे बैठे आप किसी अन्य राज्य, किसी अन्य देश के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वह नेट के द्वारा, और आपका नेट किससे संबंधित है, आपके उपग्रह से, तो आप उपग्रह के द्वारा दोस्तों दूरस्थ शिक्षा ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए जैसे कि अगर बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो आप घर पर बैठे हो और हम यहाँ से आपको क्लास दे रहे हैं, तो वह आपका आ के अंतर्गत आएगा, यानी आपका इसमें आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उपयोगिता की, परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में। ठीक है, सूचना एवं संचार की उपयोगिता दोस्तों आपका तीनों में आएगा। किस में आएगा, आपका तीनों में आएगा, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायता दोस्तों सहायक है, बताइए यह आपका किस में आएगा, अध्यापक के प्रशिक्षण में, या फिर लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठपोषण में, या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर आपको अक्सर सारे आपके उत्तर उपयुक्त सभी ही देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन से तीन तीन क्वेश्चन से मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ सकते हैं, इसीलिए आप क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन है। 11वां आपका क्या है कि शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है, शिक्षक के रूप में या फिर प्रशिक्षण के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में, या उपरोक्त सभी। बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि आपका उपरोक्त सभी अक्सर आपके सही जाएंगे, तो आपका दा वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शिक्षण में कंप्यूटर के कार्य हैं, शिक्षण में कंप्यूटर के कार्य हैं। दोस्तों शिक्षण में कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य होते हैं, आपके ये तीनों कार्य होते हैं, यानी आपका यहाँ पर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं संचार क्या है। संचार क्या है, 13वें की बात करते हैं। संचार यानी संप्रेषण। दोस्तों अगर संप्रेषण आपको करना है तो दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, अकेले आपका कभी भी संप्रेषण नहीं होगा। ठीक है, दो व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपका संचार यानी तभी आपका संप्रेषण हो पाएगा। अगर बात करें कि संचार क्या है, इसमें भी दोस्तों आपका आ और बा सही होगा, या फिर आपका सही होगा उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों बस केवल यहाँ पे आपके आ और बा, ठीक है, ये दोनों आपके सही हैं, तो आपको अपने एग्जाम में आ और बा दोनों ही लगाने होंगे। ओके दोस्तों, आपका ये गलत हो जाएगा। ये आपका गलत क्यों होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी में आपके तीनों ऐड रहेंगे, आ बा सा, ठीक है, लेकिन सा वाला आपका सबसे अलग है, यानी आपका आ और बा ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का
शैक्षिक महत्व है, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? देखिए, शिक्षक के लिए शिक्षक कार्य में, ठीक है, अगर दोस्तों आप शिक्षक हो तो आप संचार के जो माध्यम होते हैं, ठीक है दोस्तों, उसका महत्व आप शिक्षा में दोगे, ठीक है, अधिगम कार्य में, यानी आपका आ और बा दोनों हो जाएगा। आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप शिक्षा में दोस्तों जितने भी आपके संचार के साधन हैं, आप शिक्षा में हर तरीकों से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सूचना एवं संचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। हम यहाँ पर आपको कुछ दिखा दें, शायद एक प्रश्न एक ही है, शायद आगे होगा। ठीक है, अभी देखिए आपको हम दिखाते हैं आगे एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है 15 दोस्तों। ठीक, इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? शिक्षण कार्य में कार्य कुशलता वृद्धि में, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। व्यवहार परिवर्तन में, बिल्कुल सही है। कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में, दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हम आपको कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे विषयों का अध्ययन करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत तेज़ आगे जा रहे हैं तो आप वीडियो क्वालिटी को धीमा कर कर भी सुन सकते हैं, या फिर आप इसको पुनः एक बार फिर से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 16वें की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? किस प्रकार सहायक है? अगर दोस्तों बात करें उत्तर की, तो इसमें आपको हो जाएगा अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में। बा वाला आपका होगा शिक्षण विधियों के प्रयोग में, यानी दोस्तों आपका आ और बा दोनों सही होगा, आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि हाँ आपका ये भी सही ये भी सही तो आप मारो दा आपका नहीं होगा, तो आपका सा वाला ही सही होगा, ठीक है, आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। चलिए, 17वां यहाँ पे आपका है शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। दोस्तों उपयोग, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आपका लिखा होगा, देखिए, शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में संचार एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। ओके दोस्तों, उपयोगिता यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पे आपका होगा उपयोगिता किन, दोस्तों एक मिनट, ये ठीक है, आपका इतना नहीं लगेगा, एक मिनट। हाँ चलिए, उपयोगिता किन कारणों से है, ठीक है दोस्तों, उपयोगिता आपका किन कारणों से है, आपको इसका आंसर देना है। शिक्षण कार्य में सरलता, विशिष्टीकरण में सहायता, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, यानी आपका इसमें दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं कि इंटरनेट का आरंभ किस वर्ष हुआ था। आप लोग बताओगे कि इंटरनेट का आरंभ किस वर्ष हुआ था। अगर बात करें सन की, तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों आ वाला, यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार नोट करना चाहिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ताकि आप लोग ऐसे प्रश्नों को अपने मन से भी बनाकर लिख सको अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ ले तो। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर जब हम प्रारंभ की बात कर चुके हैं, जब हम यहाँ इंटरनेट के प्रारंभ की बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें भी बात कर लें कि आखिर इंटरनेट की प्रमुख सेवा है। दोस्तों इंटरनेट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों ईमेल करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग गेम खेलते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, वीडियो, गाना, फिल्म। दोस्तों हम लोग आजकल इंटरनेट से हर चीज़ करते हैं दोस्तों, सामानों को लेते हैं, बेचते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग ऐड भी तो दिखाते हैं, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी।
ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों। किसी को इंटरनेट के प्रमुख सेवा के बारे में जानकारी हो या फिर ना हो, अगर आपको दिख जाए कि हाँ सभी, तो आपका सभी हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम अपने अंदर छिपे दोस्तों हुनर को भी दिखा सकते हैं। अगर मान लो किसी को डांस आ रहा है, किसी को दोस्तों कुछ भी, ठीक है, डांस करना, गाना गाना, खेलना कूदना, कुछ भी दोस्तों, आप इंटरनेट के माध्यम से आप रील्स भी फेसबुक पर भी यूज कर दोस्तों, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका टिकटॉक, यानी आप हर चीज़ पर आप लोग अपने आप को आगे ला सकते हो। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा? इसमें भी आपका दोस्तों हो जाएगा आ और बा। ओके दोस्तों, ई बुक और वेब पोर्टल, यानी आपका आ और सा आपका हो जाएगा बा वाला। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए कि आखिर आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपके 20 में से 15 क्वेश्चन सही गए हैं, इसका मतलब कि आपका 5 नंबर फिक्स है। आपका कंप्यूटर में 5 नंबर फिक्स है। अगर आपका 15 से कम है तो अभी आपको और भी पढ़ना है। दोस्तों अभी तो शुरुआत है। अभी दोस्तों आपके 1-1 घंटे, 2-2 घंटे की क्लास आना बाकी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।